भुवन भास्कर उदय हो करके रोज हमारी आयु का हरण कर रहे हैं। यदि हम प्रभु के नाम रूपी धन को नहीं कमाया, शरीर से निष्काम भावना से समाज सेवा भगवत सेवा नहीं की, तो हमारी जीवन, हमारी आयु, हमारा मनुष्य तन ये सब व्यर्थ हो गया। इसकी सार्थकता है भजन करते हुए निष्काम भाव से सबकी सेवा करना। इसी से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातः किं मरणम मलैक निलय स्त्री पिंड भोग स्पृहा रोगः को बहिरंतरुन्मथन कृत द्वेषोऽथ रागः पर कः स्वर्गः परमो ब्रजेन्द्र तनय प्रेमोत्सवैः संगतिः किं सर्वोपनिषद रहस्य परमं बृंदाटवी तत्प्रियो। हे भाई, तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? ये बहुत जरूरी है याद करना। ये वो औषधि है जो भजन कराती है। मृत्यु का चिंतन भगवान का आश्रय दृढ़ कराता है, भगवान का भजन करने में तन्मयता देता है, और फिर मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है। इसलिए मृत्यु बहुत आवश्यक है, याद में रखना। मरना है, जब मरना है तो सब छूटना है, फिर पकड़ना क्या है? हरि नाम, हरि लीला गुण, हरि सेवा। इसलिए कह रहे तुम निश्चिंत क्यों दिखाई देते हो भ्राता? किम मरणम, क्या तुम मरोगे नहीं जो मनमानी आचरण कर रहे हो? विषय भोगों में भूले हुए हो, बड़े हर्षित हो कि हमारे पास बहुत धन है, वैभव है, परिवार है, भोग सामग्री है, कुछ कमी नहीं है, तो क्या तुम मरोगे नहीं? मरोगे तो ये सब जाएगा क्या तुम्हारे साथ? नहीं, तो हाथ क्या लगा? विचारशील बनो। दूसरी बात कह रहे हैं, मलैक निलयो स्त्री पिंड भोग स्पृहा। ये तुम्हारा शरीर और दूसरे का शरीर भी मल मूत्र बनाने की मशीन है। केवल अच्छा सा अच्छा पेय और अच्छा सा अच्छा भोज्य चोष ले ये पदार्थ पाओगे तो परिणाम में लघुशंका और शौच बनेगी। शरीर में जो अन्य धातुएं बनती हैं तो विषय भोग की प्रेरणा से उनका नाश होता रहता है। तो इन पिंडों में क्यों आसक्त हो रहे हो? क्या ये छूटेगा नहीं क्या? जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो फिर तुम्हारा रह क्या गया? जब छोड़ना ही है तो अच्छे बन के छोड़े ना। ये पापाचरण क्यों करते हैं? भोग स्पृहा के कारण पराई स्त्रियों की तरफ या अन्य शरीरों की तरफ भोग भाव करना। कह रहे मलैक निलय स्त्री पिंड भोग स्पृहा। इस शरीर को मैं मानकर जो दूसरे शरीरों में तुम मल युक्त हो रहे हो भोग वासना से, तो क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि तुम मरोगे? फिर ये राग तुम्हारी दुर्गति करेगा, ये पाप तुम्हें भयानक कष्ट देगा। अगर अभी सुधर जाओ तो चांस है, नहीं। रोगः को बहिरंत रूपन मथन कृत द्वेषोथ रागः परः। जब तुम्हारे पाप
पूर्व के फलीभूत होंगे तो भयानक रोग घेर लेगा शरीर में। उस रोग की स्थिति में तुम शरीर का ही चिंतन करोगे, दर्द में ही परेशान रहोगे, उसकी निवृत्ति के उपाय के चिंतन में परेशान रहोगे, भगवत भजन कहाँ हो पाएगा। इसके अगर आगे बढ़े तो अंदर क्षोभ पैदा करने वाले राग द्वेष बैठे हुए हैं, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, मद, मत्सर, ये अंदर जला रहे हैं। तो तुम्हें सावधान होना चाहिए कि अविद्या ये अज्ञान के खेल में मैं फंस गया हूं। ये परम रोग है, जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता भवबंधन से। कहीं तुम्हारे अंदर ऐसा हो कि मैं पुण्य दान करके स्वर्ग चला जाऊंगा, तो स्वर्ग में भी ऐसा ही है जैसा मृत्यु लोक में है। एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे के भोग को देखकर जलना और भयभीत रहना, पता नहीं कब पुण्य क्षीण हो जाए और हमें फिर मृत्यु लोक में इन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जाना पड़ेगा। काम वहाँ उन लोकों में भी हमारा नहीं बना। तो कह रहे हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन प्रेमोत्स